मूवी के शुरू में हम स्टीव को देखते हैं जिसे हमेशा से ही गुफाओं में माइनिंग करने का शौक होता है, लेकिन उस कान में छोटे बच्चों का जाना मना था। तो वो जैसे तैसे अपना टाइम पास करता है और इंतजार करता है, और जब वो बड़ा हो जाता है वो उस कान में जाता है और माइनिंग करता है और उसे ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस क्यूब और एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। वो दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है तो एक नई दुनिया का दरवाजा यानी एक न्यू डायमेंशन खुल जाता है, जो दरअसल एक जादुई दुनिया होती है जिसका नाम ओवरवर्ल्ड होता है। स्टीव इस दुनिया में बहुत खुश रहता है। वो बहुत सारी क्राफ्टिंग करता है। उसे एक कुत्ता दिखता है, वो उस कुत्ते को हड्डी देता है। वो उस कुत्ते का नाम डेनिस रखता है। एक दिन ओवरवर्ल्ड में उसे एक पोर्टल दिखता है। वो अंदर चला जाता है और एक अलग नेदर नामी दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया पर मालगोशा नामी मॉन्स्टर का कब्जा होता है। वो स्टीव और डेनिस को कैद कर लेती है। मालगोशा को क्राफ्टिंग करने से नफरत होती है। मालगोशा का प्लान ये होता है कि वो स्टीव से और क्यूब लेकर ओवरवर्ल्ड में जाए और वहाँ पर जाके सब तबाह कर दे। स्टीव नहीं चाहता था कि मालगोशा ओवरवर्ल्ड जाए और सब तबाह कर दे, तो वो अपने कुत्ते डेनिस को किसी तरह आजाद कराकर कहता है कि ऑर्ब और क्रिस्टल लेकर ओवरवर्ल्ड जाए और वहाँ से असली दुनिया में जाके उसके बेडरूम में छुपा दे। कुत्ता ऐसा ही करता है और दोनों क्यूब्स लेकर असली दुनिया में ले जाता है और स्टीव के बेड के नीचे छुपा देता है। छुपाते टाइम क्यूब्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ओवरवर्ल्ड का दरवाजा बंद हो जाता है और डेनिस भी असली दुनिया में रह जाता है। अब जब तक क्यूब छुपा हुआ है तब तक ओवरवर्ल्ड महफूज है। फिर हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम गैरेट नामी शख्स को देखते हैं। गैरेट एक पुराना गेमिंग स्टोर चलाता है और एक स्टोरेज ऑक्शन में वो स्टीव का सारा पुराना सामान खरीद लेता है, जिसमें ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल भी मौजूद होता है। वो उसे इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ये क्या चीज है। वो ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल को अपने गेमिंग स्टोर के शेल्फ पर रख देता है। गैरेट कर्जे में फंसा हुआ होता है और उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। दूसरे सीन में हमें दो बहन भाई हेनरी और नेटली को दिखाते हैं जिनकी माँ मर चुकी होती है। दोनों भाई बहन अपनी माँ के मरने के बाद चकलेस नामी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात डॉन से होती है जो एक रियल एस्टेट एजेंट होती है और उनको घर दिलाने में हेल्प करती है। डॉन जो खुद का एनिमल जू खोलना चाहती है क्योंकि उसे जानवरों से बहुत प्यार होता है। हेनरी को क्राफ्टिंग और गेमिंग का बहुत शौक होता है। वो गैरेट की शॉप पर जाता है और वहाँ दोनों की थोड़ी बहुत बातें होती हैं। हेनरी के स्कूल का पहला दिन होता है और वो एक उड़ने वाला जेट बनाता है। अपना जेट बनाने के बाद कुछ शरारती स्टूडेंट्स उसका जेट खराब कर देते हैं, जिससे लॉन्च के बाद उसका जेट उड़कर चिप्स फैक्ट्री पर गिर जाता है और उसी चिप्स फैक्ट्री में हेनरी की बहन नेटली जॉब कर रही होती है। स्कूल की प्रिंसिपल हेनरी से कहती है कि मुझे तुम्हारे गार्डियन से बात करनी होगी। हेनरी अपनी बहन के बजाय गैरेट को फोन करता है और उसे थोड़े से पैसों की लालच देकर मना लेता है कि वो उसकी प्रिंसिपल से मिलने आए, उसका अंकल गार्डियन बनकर। गैरेट स्कूल आता है और प्रिंसिपल से बात करके हेनरी को गाड़ी में बिठाकर अपने गेमिंग स्टोर ले जाता है। स्टोर पर हेनरी को ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल दिखता है और वो दोनों एक दूसरे में जोड़ देता है। क्यूब चमकना शुरू हो जाती है और दोनों को कान की तरफ खींचना शुरू कर देती है। कान के अंदर ओवरवर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। दूसरी तरफ नेटली को डॉन इन्फॉर्म करती है कि चिप्स फैक्ट्री पर वो छोटा सा हादसा उसके भाई की वजह से हुआ था। डॉन और नेटली हेनरी और गैरेट का पीछा करते हैं और वो दोनों भी कान के अंदर पहुंच जाते हैं। चारों को पोर्टल अपनी तरफ खींच लेता है। अब चारों पोर्टल के अंदर ओवरवर्ल्ड में आ जाते हैं। कान के अंदर जाते टाइम चारों को स्टीव का कुत्ता डेनिस, जो अब तक दुनिया में ही फंसा हुआ होता है, वो देख लेता है और वो भी उस कान के अंदर जाकर पोर्टल में घुस जाता है। दुनिया का पोर्टल देखकर ओवरवर्ल्ड का एक शख्स, जिसको विलेजर कहा जाता है, पोर्टल के जरिए दुनिया में पहुंच जाता है। चारों ओवरवर्ल्ड में आकर हैरान हो जाते हैं। वो दिन में इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन रात होने पर बहुत से खौफनाक नॉकटर्नल मॉन्स्टर्स उन्हें मारने लगते हैं। हेनरी दिमाग लड़ाकर लकड़ी के क्यूब से छोटा सा घर बना देता है। सब उसमें चले जाते हैं, लेकिन गैरेट जो उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लड़ते टाइम उससे अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है। अर्थ क्रिस्टल की टूटने की वजह से दुनिया में लौटने का पोर्टल बंद हो जाता है। फिर हमें मालगोशा को दिखाया जाता है
मालगोशा देखती है कि अचानक नीदरवर्ल्ड में ओवरवर्ल्ड जाने का पोर्टल खुल जाता है और वो स्टीव जो कि अब तक कैद में होता है उसे कहती है कि तुम ओवरवर्ल्ड जाओ और मुझे ऑर्ब ला कर दो। स्टीव को मालूम होता है कि अगर मालगोशा के हाथ ऑर्ब लग गया तो वो ओवरवर्ल्ड तबाह कर देगी। स्टीव ओवरवर्ल्ड जाता है और देखता है कि 4 लोग मॉन्स्टर्स के दरमियान फंसे हुए होते हैं। स्टीव उन चारों की मदद करता है और उन्हें मालगोशा का प्लान बताता है और उनसे ऑर्ब क्यूब मांगता है, लेकिन हेनरी उसे कहता है कि तुम हमें वापस पहले घर पहुंचने में मदद करो तो हम तुम्हें ऑर्ब दे देंगे। स्टीव उन्हें बताता है कि गैरेट से अर्थ क्रिस्टल टूट चुका है, इस वजह से दुनिया में जाने का पोर्टल भी बंद हो चुका है। स्टीव मजीद बताता है कि एक और अर्थ क्रिस्टल है जो हमें वुडलैंड पर मिलेगा, लेकिन वहाँ बहुत खतरा होता है। आखिर में सब ये फैसला करते हैं कि स्टीव उन चारों को अर्थ क्रिस्टल हासिल करने में मदद करेगा और उन्हें वुडलैंड ले जाएगा, जिसके बदले गैरेट स्टीव को ऑर्ब दे देगा। सभी अर्थ क्रिस्टल को लेने के लिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं। स्टीव पहले सबको एक करीब के गांव में ले जाता है जहां वो सबको क्राफ्टिंग करना, हथियार बनाना और लड़ाई करना सिखाता है, लेकिन वहां पर पिगलिन्स जो मालगोशा के गुलाम होते हैं वो आकर अटैक कर देते हैं। सब पिगलिन्स से लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान स्टीव, गैरेट, हेनरी एक तरफ जबकि नटेली और डॉन दूसरी तरफ रह जाते हैं, जिससे ग्रुप 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमें वो विलेजर दिखाते हैं जो पोर्टल के जरिए दुनिया में आ गया था और वो रोड क्रॉस करता है, लेकिन एक गाड़ी से टकरा जाता है। उस गाड़ी में से हेनरी की स्कूल प्रिंसिपल निकलती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्रिंसिपल उसे डेट पर ले जाती है। दूसरी तरफ स्टीव, गैरेट और हेनरी को बताता है कि मालगोशा विलन कैसे बनी। फिर हम मालगोशा की कहानी देखते हैं। मालगोशा को बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग का शौक होता है, लेकिन नीदरवर्ल्ड के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बेइज्जत करते हैं। तब से वो नीदरवर्ल्ड के लोगों को गुलाम बना लेती है और क्राफ्टिंग करना, चीजें बनाना, ये सब पूरी तरह से रुकवा देती है। अगर मालगोशा को ऑर्ब मिल गया तो वो ओवरवर्ल्ड में कब्जा करके सब तबाह कर देगी। स्टीव मजीद बताता है कि मैं मालगोशा को ऑर्ब नहीं लेने दूंगा, मुझे उसे लड़ना होगा। मुझे तुमसे ऑर्ब इसलिए चाहिए ताकि मैं उसे लालच देकर उसे रोक सकूं। फिर वो तीनों वुडलैंड की तरफ अर्थ क्रिस्टल को हासिल करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नेटली और डॉन को डेनिस मिलता है। डॉन डेनिस को हड्डी देती है और उसे कहती है कि हमें स्टीव के पास ले जाओ। दूसरी तरफ मालगोशा एक बड़े से मॉन्स्टर जिसका नाम हॉक होता है उसे स्टीव के पीछे छोड़ देती है। गैरेट, स्टीव और हेनरी रेड स्टोन माइन से गुजरते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स होते हैं। गैरेट, जिसे पैसों की सख्त जरूरत होती है, वो डायमंड्स देखकर खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे नहीं ले पाता क्योंकि तभी अचानक मालगोशा का भेजा हुआ मॉन्स्टर हॉक वहाँ पहुँच जाता है। तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ट्रेन के जरिए कान से निकलते हैं और कान में धमाका करके हॉक को मार देते हैं और आगे निकल जाते हैं। तभी इन्हें वुडलैंड मेंशन दिखता है। अंदर जाने से पहले स्टीव उन्हें बताता है कि अंदर बहुत से किस्म के मॉन्स्टर होंगे, तो हमें प्लान बनाकर अंदर जाना होगा। वो प्लान बनाते हैं कि स्टीव और गैरेट मॉन्स्टर्स का ध्यान यहाँ वहाँ करेंगे, जबकि हेनरी अर्थ क्रिस्टल ढूंढेगा। अंदर जाते ही वो ऐसा ही करते हैं और हेनरी अर्थ क्रिस्टल हासिल कर लेता है। अर्थ क्रिस्टल हासिल करते टाइम हेनरी वहाँ एक मॉन्स्टर को मारता है और उसे मारने पर उसे एक नया क्रिस्टल एंडर पर्ल भी मिल जाता है। एंडर पर्ल किसी भी शख्स को यहाँ से वहाँ जाने में मदद करता है बगैर हिले। हेनरी अर्थ क्रिस्टल और एंडर पर्ल को हासिल करने के बाद गैरेट और स्टीव के पास पहुँचता है और तीनों वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलते ही वो एक पुल पर पहुँचते हैं, लेकिन तभी उस पुल पर मालगोशा और उसके साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनके हाथ में बहुत सारे बॉम्ब्स लगे हुए होते हैं। तभी मालगोशा अपनी छड़ी की मदद से ऑर्ब क्रिस्टल को अपनी तरफ खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरे मॉन्स्टर्स पुल को धमाके से उड़ाने वाले होते हैं। लेकिन तभी गैरेट हेनरी को उठाकर हवा में उड़ते हुए गुब्बारे पर फेंक देता है और स्टीव स्लाइम क्राफ्ट करता है और उस पर उछलकर हेनरी के पास पहुँच जाता है। दोनों महफूज हो जाते हैं और गैरेट को भी अपने पास आने का कहते हैं, लेकिन गैरेट कुर्बानी देने का फैसला करता है और वो उन मॉन्स्टर से लड़ता है। तभी अचानक से पुल पर धमाका हो जाता है। स्टीव और हेनरी उदास हो जाते हैं, लेकिन वो अपने सफर में आगे निकलते हैं। जिस गुब्बारे पर वो सवार होते हैं वो टूटने लगता है और उन्हें एक जगह पर गिरा देता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों की आंख खुलती है तो स्टीव को अपना कुत्ता डेनिस दिखता है।
स्टीव काफी टाइम बाद डेनिस को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पर नेटली और डॉन भी होते हैं। नेटली भी अपने भाई हेनरी से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन अब क्योंकि और मालगोशा को मिल चुका होता है तो सब फैसला करते हैं कि अब वो मालगोशा का मुकाबला करेंगे और उससे लड़ाई करेंगे। लेकिन जाने से पहले वो तैयारी करते हैं, वो बहुत सारी क्राफ्टिंग करते हैं और बहुत से हथियार बना लेते हैं जिससे उन्हें मालगोशा से लड़ने में आसानी होगी। दूसरी तरफ मालगोशा उस ऑर्ब को अपनी जगह पर लगाती है जिससे ओवरवर्ल्ड में अंधेरा छाने लगता है। अब उसका इरादा होता है कि जितनी भी चीजें ओवरवर्ल्ड में बनाई गई हैं वो उन सबको तबाह करेगी। लेकिन उससे पहले स्टीव, नेटली, डॉन और हेनरी वहां पहुंच जाते हैं और बहुत सारे आयरन मॉन्स्टर्स बनाकर उनके पीछे छोड़ देते हैं। वो अपने बनाए हुए हथियारों के जरिए मालगोशा और उसके मॉन्स्टर से लड़ते हैं। तभी स्टीव देखता है कि ऑर्ब को एक ऊंची जगह पर रखा गया है। स्टीव अपना एंडर पर्ल निकालता है और उसे उस पहाड़ के ऊपर फेंकता है जिससे वो खुद भी उसी पहाड़ के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन ऑर्ब अभी भी उससे दूर होता है। मालगोशा का मॉन्स्टर जब देखता है कि स्टीव ऑर्ब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो स्टीव की तरफ फायर करता है जिससे स्टीव पहाड़ से गिरने लगता है। लेकिन तभी अचानक गैरेट आ जाता है और उसे बचा लेता है। हेनरी गैरेट को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। अब हेनरी और गैरेट अपने उस बलून से पहाड़ पर फायर करते हैं जिससे पहाड़ टूटने लगता है और ऑर्ब अपनी जगह से निकलकर नीचे गिरने लगता है जिसे नेटली पकड़ लेती है। ओवरवर्ल्ड में अब दोबारा रोशनी छाने लगती है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने लगता है। रोशनी पड़ने की वजह से मालगोशा के मॉन्स्टर्स मरने लगते हैं और मालगोशा खुद भी कमजोर हो जाती है। तब स्टीव मालगोशा को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सब बहुत खुश होते हैं और स्टीव अपना कुत्ता डेनिस डॉन को दे देता है। अर्थ क्रिस्टल से दुनिया का दरवाजा खुलता है। हेनरी, नेटली, गैरेट और डॉन वापस अपनी दुनिया में जाने लगते हैं और स्टीव भी उनके पीछे जाता है और दुनिया में रहने का फैसला करता है। फिर हम देखते हैं कि नेटली जो अब लोगों को मार्शल आर्ट सिखाती है और हेनरी जो स्कूल में अपना जेट पैक बनाकर सबको इम्प्रेस कर देता है और मशहूर हो जाता है। फिर हम गैरेट को देखते हैं जिसका गेमिंग स्टोर बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है और फिर हम स्टीव को देखते हैं जो गैरेट के साथ गाने गा रहा होता है। फिर हम डॉन को देखते हैं जिसने अपना पेट ज़ू खोल लिया होता है। आखिर में हमें हेनरी के प्रिंसिपल को भी दिखाया जाता है जिसने विलेजर को इंसानी जुबान सिखा दी होती है और दोनों ही शादी करने का फैसला करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।